एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस त्योहार को लेकर थोड़ा सा जो स्ट्रेस है हमारा बढ़ा दिया है। देश में शक्कर के दाम बढ़ने वाले हैं और जिसके चलते वो असर हर किसी पर देखा जाने वाला है। હવે રક્ષાબંધન માથા પર છે, મીઠાઈ તો આપણે લેવી જ પડે ને આ ભાવ વધી ગયા છે, આનામાં હવે શું કહેશો? તમારું જે બજેટ હશે એટલામાં જ લેવાનું, ના બજેટ હોય તો કઈ ભૂસું ખવડાવવાનું। 10 रुपया मिलेगा तो 5 रुपया मिलेगा, नफ़ा में कटौती हो जाएगी। सरकार पे आशा लेके बैठे हैं कि भाई थोड़ा दाम घट जाएगा तो वापिस दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बहनों का त्योहार है, मिठाई बहुत ज़रूरी है, अभी मिठाई के दाम भी बढ़ जाएंगे तो क्या कहेंगे? प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन अभी फेस्टिवल्स है तो लोग एनीवेज खरीदेंगे। चाय तो पीना पड़ेगा। अगस्त का महीना यानी त्योहारों का महीना। अगस्त के महीने से ही त्योहार का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी रक्षाबंधन सर पर है और रक्षाबंधन के लिए हम सभी ने अपनी शॉपिंग को शुरू कर दिया है। और रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है तो बिना मिठाई इस त्योहार को हम में से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस त्योहार को लेकर थोड़ा सा जो स्ट्रेस है हमारा बढ़ा दिया है। दरअसल अब देश में शक्कर के दाम बढ़ने वाले हैं और जिसके चलते वो असर हर किसी पर देखा जाने वाला है। लेकिन खासकर रक्षाबंधन के त्योहार में हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है क्योंकि मिठाई के भी भाव बढ़ने की अनुमान है। तो चलिए इस वक्त वडोदरा शहर में हम जाते हैं मिठाई की दुकानों पर और वहाँ पर जाके बात करते हैं कि ग्राहकों का इस पर क्या कहना है और जो दुकानदार है वो इन सारी सिचुएशन को कैसे मैनेज करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि त्योहारों का जो सिलसिला है अब बस शुरू ही होने वाला है और एक तरफ ये इजाफा चीनी के भाव में कितना महंगा पड़ सकता है लोगों को सीधे सीधे लोगों से ही जान लेते हैं। मैम आप मिठाई लेने के लिए आए? मिठाई लेने की है, ये मिठाई का भाव 80 रुपये, 100 रुपये का 250 है। अभी रक्षाबंधन सर पे है और अभी ये खबर आई है डबल भाव चढ़े। હવે રક્ષાબંધન માથા પર છે, મિઠાઈ તો આપણે લેવી જ પડે ને આ ભાવ વધી ગયા છે, આનામાં હવે શું કહેશો? તમારું જે બજેટ હશે એટલામાં જ લેવાનું, ના બજેટ હોય તો કઈ ભૂસું ખવડાવવાનું। અને પછી બીજી પણ બહુ બધી વસ્તુઓ છે જેમ કે આપણે સવારની શરૂઆત જ ચાથી થાય છે, તો એમાં શું કરશો હવે તમે? હે સવારમાંથી થાય તો જે સસ્તું ભાવે એ કરવાનું, ના ભાવે તો રોકડી આલી દેવાની, જાઓ ભાઈ જાઓ, થઈ ગઈ વર્ષ હવે રક્ષાબંધન, શું કરવાના? મોંઘવારીમાં ગરીબ મરે ને શ્રીમંત રાજ્યો કરે કે નહીં? એમને એટલે રોજે ચા તો બનાવો જ છો ઘરે, હવે એમાં પણ પીતા નહીં પીતા એટલે તમને સસ્તું સારું પડે? દૂધ જ પીવે છે। जब भी किसी खाने पीने की चीज़ का दाम बढ़ता है, उसके प्राइस में इजाफा होता है तो उसका सीधा सीधा असर जनता की जेब पर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ में जो दुकानदार होते हैं, जो रसोइये होते हैं, जो स्वीट शॉप में काम कर रहे होते हैं, उन पर भी उतना ही असर पड़ता है क्योंकि अब वो जो सामान बेच रहे हैं उसे किस तरह से बेचेंगे, किस तरह से वो अब क्वांटिटी बनाएंगे, इस पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए हम इस वक्त वडोदरा शहर में निकल पड़े हैं और जो मिठाइयों की दुकान है वहाँ पर हम आ पहुँचे हैं। वहाँ पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो मिठाइयाँ बनने वाली है वो कैसे बनने वाली हैं और दुकानदारों पर क्या क्या असर पड़ा है। अभी जो शक्कर का दाम बढ़ा है, क्या कहेंगे इसमें? शक्कर का बढ़ा है वो तो सर्वव्यापी है, ऑल ओवर इंडिया बढ़ा है। लेकिन अब राखी पर्व ऐसा बहन लोग का है और बहन लोग का मिठाई तो देना कंपलसरी है, पर हम लोग जहाँ तक कोशिश करेंगे रेट नहीं बढ़े। हमारा जो नफ़ा का धोरण है वो कम करके भी वही रेट में देने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आया है एकदम से भाव बढ़ गया है और बड़ा है वो 100% है। जैसे 40 रुपये की शक्कर 80 रुपया हो गई है और बढ़ सकते मतलब किलो पे 10-20 रुपये का फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं फ़र्क आएगा ज़रूर। उससे जो आप मिठाइयाँ रोज़ाना बनाते होंगे उसमें कितना फ़र्क आने वाला है? और जैसा आपने कहा कि आप कोशिश करेंगे कि भाव ना बदले, तो फिर कैसे आप मैनेज करने वाले हैं उस चीज़? मैनेज में तो ऐसा भाई 10 रुपया मिलेगा तो 5 रुपया मिलेगा, नफ़ा में कटौती हो जाएगी क्योंकि बाहर माल से बाहर आएगा उसको तो पूरा के पूरा पैसा देना है, लेकिन हमारा नफ़ा 20 होगा तो 10 कर देंगे, लेकिन जब तक बनेगा तब तक वही रेट में देने की कोशिश करेंगे कस्टमर को। अगर ये मतलब लंबे समय तक चला कि और थोड़ा भाव बढ़ गया तो? लंबे तक चलेगा तो उसमें भी आगे का त्यौहार गणपति है, तो गणपति में जैसे अब लड्डू का है
तो लड्डू 200 रुपये बिक रहा है तो 240-280 तक पहुंच सकता है। और इसमें तो ज़्यादातर दूध और खोआ और शक्कर बहुत कम प्रमाण में आती है, तो जितना देखो अब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गणपति में 100% फ़र्क आ जाएगा। मतलब अभी जैसा आपने कहा कि 10-20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, उसमें जो फ़र्क पड़ने वाला है वो शायद आपको जो मुनाफा मिल रहा है उसमें कम मुनाफा मिलेगा, लेकिन जो लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी में कोई असर ऐसा पड़ेगा? नहीं, उससे साथ तो कनेक्टेड है ही नहीं है ये चीज़। पर लेबर तो ऑल ओवर बढ़ा हुआ ही है, 500-600 रुपये का जो रोज़ है वो तो चलने वाला है यहाँ तक कल का, उसमें तो जो दे रहे वही है, उसमें तो क्या बढ़ोतरी आएगी। खबर सुनने के बाद में कोई जो ग्राहक आ रहे हैं उसमें फ़र्क पड़ा है? हाँ, वो फ़र्क पड़ा है कि जैसे बार्गेनिंग करते थे पहले कि भाई 10-20 रुपया कम ले लो, लेकिन अभी बार्गेनिंग नहीं करते, क्योंकि ये सर्वव्यापी है कि भाई शक्कर ऐसी रोजिंदा चीज़ है, और वो भी पेपर में पढ़ते कि 80 रुपया, तो वो भी कचकच नहीं करते कि भाई ठीक है भैया दे दो, रेट बढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ शक्कर भी बढ़ा हुआ है, गैस भी बढ़ा है, सभी चीज़ बढ़ी हुई है। और बड़ौदा सिटी ऐसा है, हाई फाई नहीं चलता है, बहुत ही प्रजा भी हिसाब से 400 रुपया 500 रुपया बहुत हो गया किलो का मावे की आइटम, और काजू की 800 से 1000 रुपया किलो चलती है। पर वही मिठाई का तुम मावे का मिठाई का 600 रुपया कर दोगे तो ग्राहक नहीं ले पाएगा। यहाँ एवरेज ही चलता है बड़ौदा में, ज़्यादा हाई फाई मिठाई नहीं चलती, और लोगों का ध्यान रखना ही पड़ता है। जैसे हमारा राजमेर रोड पे दुकान है, तो आजू बाजू की जो बस्ती है बहुत नॉर्मल है, तो उनके हिसाब से रेट ध्यान में रख के ही वही रेट चलाएंगे हम रेट नहीं बढ़ाएंगे अभी। वडोदरा शहर की कई ऐसी मिठाई की दुकानें जो इस वक्त पूरी तरह से तैयार है रक्षाबंधन के त्योहार के लिए, लेकिन आज की ये जो खबर अखबार में आई है, इससे क्या क्या असर हुआ है वो और भी दुकानों में जाकर जानने की कोशिश करेंगे। शक्कर का दाम बढ़ा है, उससे आपके जो धंधा है उस पर क्या असर? धंधे में शक्कर का दाम बढ़ा है, ऐसे कोशिश है उनको भी शक्कर के दाम वापिस सरकार से घट जाएंगे, इस आशा से बैठे हैं। अभी थोड़ा हम चला रहे कि भाई थोड़ा शक्कर के दाम वापिस घट सकते हैं, ऐसा सरकार पे आशा लेके बैठे हैं कि भाई थोड़ा दाम घट जाएगा तो वापिस दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मतलब अभी आप कोई दाम नहीं बढ़ाएंगे मिठाई में? अभी मिठाई का भी दाम नहीं बढ़ा है, अभी नहीं बढ़ा है, क्योंकि पब्लिक भी थोड़ा राखी का त्यौहार है, बहनों का त्यौहार है, इनको भी बजट का असर हो सकती है। इस साल सोच रहे कि भाई थोड़ा बैठे हैं कि भाई शक्कर के दाम राखी की बात तो घटेगी, ये आशा से बैठे हैं हम। जब आपने ये खबर सुनी तो सबसे पहले क्या रिएक्शन और क्या पहला थॉट था दिमाग में कि अब कैसे सब मैनेज होगा? मैनेजमेंट ऐसा है कि भाई शक्कर के दाम जो बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही काफ़ी बढ़ गए, हाँ, फिर आप सोच रहे हैं कि भाई अब ऐसा ही बढ़ता रहेगा तो हमको भी दाम बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा यही सोच के हम बैठे हैं तो भाई घट जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, हमको व्यापारियों को तो नुकसान नहीं जाए और कुछ नहीं। बेसन की बनती है, मैदे बेसन की बनती है, मावे की बनती है, लड्डू जलेबी बनते हैं। आज जो सुबह से ग्राहक आ रहे हैं उनका कुछ ऐसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, भावताव कर रहे हैं? भावताल तो कस्टमर का उनको जरूर होता है कि भाई भावताल करना उनका रेफरेंस होता है। कस्टमर को समझा दे कि हमने भाव बढ़ाया नहीं है, वही पुराना भाव ही है। शक्कर के भी भाव बढ़ गए, कच्चे माल के भी भाव बढ़ रहे हैं। कस्टमर भी समझते हैं कि नहीं भाई सही बात है कि भाई दुकानदार जो है, कस्टमर जो लेने आते हैं उनको मालूम है कि पहले भी यही भाव था, अभी भी यही भाव है, तो सोच के वो ले जा रहे हैं अभी। जो ग्राहक यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। मैम, आपको पता है शक्कर के दाम अभी बढ़ने वाले हैं, क्या रिएक्शन था सबसे पहले? क्योंकि अभी रक्षाबंधन आ गया है, बहनों का त्यौहार है, मिठाई बहुत ज़रूरी है, अभी मिठाई के दाम भी बढ़ जाएंगे तो क्या कहेंगे? प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन अभी फेस्टिवल्स है तो लोग एनीवेज खरीदेंगे, बट येस डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होगी सबको प्राइस बढ़ने की वजह से। बड़े तो बड़े, लेकिन मिठाई तो भैया के लिए चाहिए। कम लेंगे शायद कोई, लेकिन लेंगे तो सही डेफिनेटली। ऐसे वैसे घरेलू जो चीज़ें होती हैं हम बनाते हैं उसमें भी शक्कर का बहुत उपयोग होता है, तो उसमें फिर कैसे मैनेज करने वाले हैं आप? सुबह की चाय से लेके पास वही सब में शायद थोड़ा थोड़ा कट ऑफ करना पड़े, बट फिर भी अब जो रिक्वायर्ड है वो तो है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? चाय तो पीना पड़ेगा। अभी जो 5 रुपये में गुल्लक मिलती थी, अभी उसका 10 रुपया हो गया बड़ौदा सिटी में चाय का। लेकिन क्या है, जिसको मानो कि 3 बजे चाय चाहिए तो चाहिए, दाम कितना भी बढ़ेगा लेकिन चाय तो चाहिए।